करीब 8 साल की एक लड़की अपनी ही माँ के साथ में थाने जा रही थी और जब अपनी ही माँ को उस बेटी को थाने लेकर जा रही थी तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं जो उसे मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस 8 साल की लड़की को किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति पर नजर पड़ जाया करती थी तो वह अपनी माँ का हाथ है जो तेजी के साथ में पकड़ लिया करती थी। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता था कि अपनी माँ को ही वह बहुत कस के पकड़ लिया करती थी। अब ऐसा क्यों होता था? वह आंखें कभी तो बंद कर दिया करती थी ताकि वह दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो उसके सामने से निकल जाए, चला जाए। ये दोस्तों करते करते थाने पहुंच जाते हैं। वक्त आगे चलता है और कई दाढ़ी वाले व्यक्ति उस लड़की को मिल जाते हैं। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। जैसे ही वो थाने के अंदर दहलीज में कदम रख रही थी तब वह भी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। अब दोस्तों उस लड़की ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को जैसे ही देखा तो अपनी माँ की उसने गोद में कोली भर ली और बस उससे लिपट गई, चिपट गई। वह छूटना नहीं चाह रही थी। माँ समझ जाती है कि आखिरकार माजरा क्या है, बात क्या है। वो पुलिस वालों के सामने ये बात बताती है कि जब ये किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, सहम जाती हैं। साहब, एक कार्रवाई करवाने के लिए मैं आई हूँ। अब ये बात इससे पहले कि पुलिस उस जगह पर पहुंचती, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा था। इतना वायरल हुआ कि लोगों ने देख ही लिया। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह थी कि लड़की जिस घर से, जिस जगह से ताल्लुक़ रखती थी, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से दाढ़ी वाले ही हैं। यदि कोई बड़े लोग हैं तो खासकर दाढ़ी है उनकी। और अब ऐसी स्थिति में कभी दाढ़ी वाले व्यक्ति को वो भुला पाएगी या फिर नहीं, ये दर्द उसे, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति ने जो दर्द दिया है उस दर्द के साथ में वो पूरी जिंदगी किस तरीके से गुजारेगी, कई सवाल है उस लड़की का हमेशा पीछा करते रहेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ था, क्यों दाढ़ी वाले व्यक्ति से वो इतना डर जाती है? आज की कहानी में मैं यही हम जानने का प्रयास करेंगे। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने का, यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKZ टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का कानपुर जो सिटी है उसका ही एक मोहल्ला है, गोली टोली। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 के लगभग शाम के 7:30 बजे के आसपास का एक वाकया था। लड़की अपने घर के बाहर घूम रही थी, खेल रही थी। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है दोस्तों, वह व्यक्ति उसे प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया करते हैं। मौलाना मुख्तार या फिर मौलाना उर्फ चचा के नाम से भी बुलाते हैं मोहल्ले के लोग। हालांकि वो मौलाना नहीं है लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मस्जिद के अंदर जाकर, इसलिए दोस्तों उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते हैं। दोस्तों वह पूरा मोहल्ला है जो उसे मौलाना के नाम से ही जानते हैं, पहचानते हैं। दोस्तों 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वह व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद में चॉकलेट खरीदता है और चॉकलेट लेकर अपनी जेब के अंदर रख लेता है। जो 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर है, जो खेल रही थी, टहल रही थी, उसी लड़की के पास में वह बूढ़ा मौलाना जाता है, उससे बुलाता है और पुचकारते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटी, क्या तुम चॉकलेट खाओगी या फिर नहीं? वह लड़की है जो चॉकलेट देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद में वो चॉकलेट ले लेती है। तभी वो व्यक्ति उसे कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर के अंदर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है, चलो मेरे साथ। अब दोस्तों उसने उस लड़की का हाथ है जो अपने हाथ में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में अपने घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद में अपनी दहलीज को पार करने के बाद में जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है तो इसी बीच में सबसे पहले उसने अपने कपड़े थे वो सारे के सारे उन कपड़ों को उतारता है। फिर दोस्तों उस लड़की के तन से जितने भी कपड़े थे पहने होते हैं उन कपड़ों को उतार लेता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो उसके साथ में जैसी हरकत करना शुरू करता था, जैसे ही उसने उसके साथ में गंदी हरकतें करना शुरू की, उसको सुना और बुरी नीयत से उसके साथ में कुछ करना चाहा, तभी दोस्तों उसका जो मुख्य द्वार है घर का,
मुख्य द्वार पर बहुत तेजी के साथ में एक ऐसा धमाका हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत तेजी के साथ में धमाका हुआ है, क्योंकि किसी ने बहुत तेजी के साथ में दरवाजे के मुख्य द्वार के ऊपर जैसे कि लात मारी हो और एक ही लात में दरवाजा पूरी तरीके से टूटकर गिर जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वह दरवाजा गिरता है तो उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग हैं, लोगों की संख्या घर के अंदर आती है और जैसे ही लोगों की संख्या घर के अंदर आती है, लोगों को देखकर वह लड़की बुरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक दोस्तों वह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मेरे तन से कपड़े क्यों उतारे हैं, उसके साथ हुआ है तो क्या हुआ है। ये व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में रखने के बाद में वह क्या करने वाला था, या खुद को नग्न अवस्था में क्यों किया हुआ था, वह उसके साथ में क्या करने वाला था। 70 साल का वह बूढ़ा, एक आंख उसकी खराब है, दाढ़ी उसकी लंबी लंबी सी होती है, सर पर टोपी रखी हुई थी और वह व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था जिस दरवाजे से वह खुलते ही जैसे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। अब दोस्तों उस व्यक्ति को जैसे ही पीटा, इसके बाद में बहुत किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आती है, पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, इससे पहले कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा था। दोस्तों बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा था, जैसे जैसे वीडियो है जो तेजी के साथ में वायरल होता है, इसी बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत कर रहे थे, उसे पीट रहे थे, तब उसने दुहाई देना शुरू कर दी। उसने ये कहा कि आप ही के मैं साथी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वैसे तो मुझसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, तो बस मैं ये देखना चाहता था कि मेरा मोबाइल है जो कहाँ रखा है, कहाँ पर ये। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना बना लिया जिससे कि कोई लोगों को, हर किसी को यकीन भी होने लगा था कि वाकई में ये व्यक्ति सचमुच बोल रहा है, लड़की ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा। दोस्तों लेकिन मोबाइल को देखने के लिए उसने उसके एक एक कपड़े को उतार लिया है लड़की के तन से, और उसके साथ में वो गंदी हरकतें जैसे ही कर रहा था, लेकिन वो लोग हैं जो घर के अंदर मौजूद थे और ये नहीं जानते थे कि ये वाकया हुआ है, ये सब कुछ कैमरे के अंदर कैद हो चुका है, मोबाइल में कैद हो चुका है। दोस्तों दरअसल पुलिस मौके पर आती है। अब दोस्तों पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद में इस लड़की की जो माँ है वह भी आ जाती है। अब दोस्तों तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों की इतनी है जो गफलत में थे, कुछ लोग इतनी गफलत में थे वो कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है ये सभी जानना चाहते थे। आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। अगर दोस्तों इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति है जिसका नाम मौलाना मुख्तार और मौलाना चचा है, इसके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा तो इसका मुंबई में पहले से नौकरी कर रहा है, और छोटा बेटा है जो घर के बाहर कहीं खेलने के लिए गया हुआ था। और इसकी जो पत्नी है, जो बीवी है, वो महिला अपनी किसी रिश्तेदारी में कोई दवा हुआ लाने के लिए गई हुई थी। और साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज़ होती हैं, जिसमें से उसकी एक पोती होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसकी एक बेटे की बहू होती है, जो कि ऊपर के मंजिल है वहाँ पर सब कुछ वहाँ रह रही थी। अभी जो ये मामला था ये ग्राउंड फ्लोर घर के अंदर हुआ था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने दोस्तों आकर पुलिस को है जो वीडियो दिखाया। जब दोस्तों पुलिस को ये वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही पड़ताल करना शुरू किया तो पड़ताल करने के बाद में ये पता चला कि वो 3 व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिन्होंने वीडियो बनाया था, जिन व्यक्तियों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, अपने मोबाइल में कैद किया था। अब दोस्तों दरवाज़ा तोड़ने का पूरा है जो प्रोग्राम है जो बनाया गया था, दरअसल उन्हें पकड़ा जाता है और पकड़ा जाने के बाद में उसे उन्होंने हिरासत में ले लिया जाता है, तीनों व्यक्तियों को। उधर जो मौलाना था वो मौका पाकर, ये सब बातें हो रही थी तो निकल जाता है, चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। दोस्तों अब है जो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस छोटी सी बच्ची का तुमने जो वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ में वायरल कर दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ये वीडियो बनाने वाले को पूछा और डांटा जाता है, फटकारा जाता है। तो दोस्तों उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात होती है। तब जिस व्यक्ति ने अपने मोबाइल में ये वीडियो बनाया था वो युवक पड़ोसी ही होता है, वो रोने लगता है, रोते रोते कहता है कि साहब, पुलिस से कहता है कि साहब अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो शायद अगला नंबर
किसी और का भी हो सकता था। ये बात सुनने के बाद में पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस पूछती है कि बात क्या है, तब वो कहता है कि साहब, अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार कर चुका है। और जब बात आती है इसके कद काठी की और इसके शरीर को देखकर, इसकी दाढ़ी को देखने के बाद में हर कोई का जी पिघल जाता है और हर कोई यही बात करता है कि बात बाहर जाएगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। वह जो ये किसी ना किसी रूप में परिवार वालों को प्रलोभन देकर इस बात को यहीं पर दबा देता था। पहले भी इसने बलात्कार के मामले किए हैं और एक और दूसरा मामला भी हुआ है, और इस तीसरे मामले में इसी तरह से ये बचना चाहता था। अब दोस्तों, इसलिए इसी व्यक्ति पर उस लड़के की नज़र थी, यानी कि वीडियो बनाने की वाले की नज़र थी, और देखने के तलाश में था कि आखिरकार ये व्यक्ति गलत काम कब करेगा, कब मौके की तलाश में होगा। इस व्यक्ति ने 9 अगस्त 2024 की शाम को जैसे ही मौका लगता है तो वह एक चॉकलेट खरीदता है, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति, और दुकानदार है जो उसको इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट अब खरीद ली है। यानी कि दोस्तों, दुकानदार भी इसमें शामिल था ये बताने में कि लड़की की ज़िंदगी को है तो किस तरीके से बचाना है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के को इशारा किया जाता है तो उस लड़के ने उसका है जो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो दुकान से निकलते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वह लड़की को चॉकलेट दे रहा था। ये सब अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद में लड़की को ये अपने घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर ले जाने के बाद में अपने कपड़े हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है मौलाना, वो अपने कपड़े उतारता है। उसके बाद में लड़की के कपड़े हैं जो उतारता है। वह जो खिड़की होती है, खिड़की के सहारे से छुप कर वह व्यक्ति था वो वीडियो बना रहा था, वीडियो उतार रहा था। और जैसे ही दोस्तों उस लड़की के साथ में वो गंदी हरकत करने लगता है और उसके शरीर के अलग अलग तन को, अलग अलग हिस्से को वह छूने लगता है, तब उसे है जो यकीन हो जाता है कि ये सचमुच इस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला है। ये देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर बचा नहीं जाएगा। उस वीडियो बनाने वाले ने ये सोचा। 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ में ऐसी हरकतें कर रहा था, तब वो है जो उस मोबाइल को किसी मोबाइल वाले ने इशारा किया और इसके बाद में फिर दरवाज़ा टूट जाता है। दरवाज़ा टूटने के बाद में वह जाकर उस लड़की को सकुशल दोस्तों बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद में लड़की है जो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ है, और रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसके करीब 1.5 घंटे यानी कि 9 बजे के आसपास में थाने लेकर जाती है उसकी माँ। और थाने जाने के बाद में माँ कहती है कि मैं FIR दर्ज कराना चाहती हूँ। अब दोस्तों, लड़की की माँ के साथ में थाने तक वह लड़की जा रही थी, तो हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद में वह लड़की इतनी डर गई थी क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाला व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, हैवान ही दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, ये परेशान थी। जैसी स्थिति में थी, उस महिला कांस्टेबल ने उससे बातचीत वह कर रही थी, तब भी शायद उस लड़की की नज़र है जो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति पर ही थी। इस बीच में हालांकि दोस्तों इसकी माँ को भी ये समझाया जाता है, ये मामला है कि यहीं पर ख़त्म कर दो। जैसे ही दोस्तों पहले 3 मामले हैं जो निपटा दिए गए थे, लेकिन दोस्तों माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगली कोई और बेटी हो, अब जो हो यहीं पर ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों ये व्यक्ति के खिलाफ में है जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि किसी भी कीमत पर यह बूढ़ा व्यक्ति सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों वह पुलिस की रडार से, पुलिस की पकड़ से भाग चुका था। अब दोस्तों इस महिला ने है जो जिस तरीके से बातें की, उसके बाद में FIR दर्ज होती है और बुजुर्ग के खिलाफ में है जो FIR दर्ज होने के बाद में 5 टीमें गठित की जाती हैं। और गठित करने के बाद में दोस्तों उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है, जहाँ तक वो बूढ़ा पहुँचा था, जहाँ तक वो जा सकता था। लेकिन दोस्तों पता चलता है कि पास ही के एक उसके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर रहते हैं, और 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में उससे दोस्तों पूछताछ की जाती है और उसके खिलाफ में आगे की कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों उस बच्ची के साथ में जो भी होता है वो शायद कभी
किसी की ज़िंदगी पर उसकी जो घटनाक्रम को कभी वो भुला पाएगी या फिर नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों आगे भविष्य में किसी और बेटी के साथ में कोई घटना ना हो इस तरह की, शायद उस मोहल्ले में मौलाना यानी कि मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा के द्वारा शायद ये घटना हुई थी, उसने ये करने की कोशिश की थी। ये सजग रहना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। इस मामले में पुलिस ने है जो उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में कोई और अपडेट होगी तो हम आपको देंगे। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। मिलते रहिए SKJ टीवी के साथ और देखते रहिए हमेशा सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी ही कहानियाँ। दोस्तों वीडियो के नीचे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपनी राय वीडियो के नीचे ज़रूर दें। दोस्तों कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि ये सच्ची घटना नहीं है, आप ऐसे ही इस घटना को कहीं पर से ला के सुनाते रहते हो। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी और साइट पे गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं क्या वाकई में है जो कानपुर में इस मौलाना की जैसी एक घटना हुई थी या फिर नहीं हुई थी। फिर आप आके कमेंट करिए। नमस्कार।